सुप्रभात बच्चों। इसी पाठ का हम आगे आपको पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का नाम क्या है? शब्द तथा वाक्य विचार। पहले हमने क्या पढ़ाया आप लोगों को बेटा? सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब उसी के आधार पर अगला हमने क्या बताया था? शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण कितने निम्नलिखित आधारों पर विभाजित किया गया है। नंबर 1 उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर, नंबर 2 अर्थ के आधार पर, और उसके आगे है वाक्य के प्रकार। पहला क्या था? उसके बाद था अर्थ के आधार के बाद क्या था? वाक्य के अंग। वाक्य के अंग कितने प्रकार के थे? 2, सार्थक और निरर्थक। अब उसके आगे है वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब सरल वाक्य किसे कहते हैं ये आपको पता तो होगा, लेकिन फिर से एक बार सुन लीजिए, देख लीजिए। जिस वाक्य में एक ही कर्ता हो और एक ही कर्म हो, जिस वाक्य में एक ही कर्ता हो और एक ही कर्म हो, उसे हम कहते हैं सरल वाक्य। जैसे राम खेल रहा है, मैं खा रही हूँ, सीता जा रही है, रीना पढ़ रही है। ये क्या हो जाएगा? सरल वाक्य। यानी कि खुद के लिए भी या दूसरे के लिए एक ही कर्ता रहेगा और एक ही कर्म रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे? सरल वाक्य। और उसी के आधार पर बना है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य में क्या बताया गया है इसमें? जैसा कि वह साइकिल खरीदेगा इसलिए नुमाइश गया। वह साइकिल खरीदेगा इसलिए वह नुमाइश गया। गुलदस्ता के गिरते ही वह टूट गया। अब संयुक्त वाक्य में क्या क्या रहता है बेटा? तथा, किंतु, परंतु, लेकिन। संयुक्त वाक्य में तथा, किंतु, परंतु, इसलिए। ऐसे कोई वाक्य बनाना रहा तो उसमें क्या लगाना है? तथा, किंतु, परंतु, इसलिए। ये संयुक्त वाक्य है। जैसे सरल वाक्य को हमको संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना रहा तो हम क्या करेंगे? गुलदस्ते के गिरते ही वह टूट गया। गुलदस्ता गिर गया इसलिए वह टूट गया। गुलदस्ता गिर गया इसलिए वह टूट गया। राम पढ़ते ही सो गया। राम पढ़ते ही सो गया। राम पढ़ते पढ़ते थक गया था इसलिए वह सो गया। ऐसे बहुत सारे। बारिश हुई हम भीग गए। बारिश बहुत तेज हुई इसलिए हम भीग गए। यानी कि इसलिए मुझे पढ़ाई करनी थी किंतु नहीं पढ़ सका। मुझे घर जाना था परंतु घर नहीं जा सका। ये क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य का। अब आगे हम देखेंगे बेटा मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य का पहले हम आपको लिखवा दें कि उसमें क्या क्या रहता है। उन्हें, जिन्हें, की, क्योंकि, जब तक, जिसमें, जहाँ। जहाँ। तो बेटा ये है मिश्र वाक्य की डिफिनेशन। अगर हमको मिश्र वाक्य में पढ़ना रहा, जब मैंने फूल की ओर देखा तो मुझे शानू की याद आ गई। जब मैंने फूल की तरह देखा तो मुझे शानू की याद आ गई। जब तुम परिश्रम करोगे तब तुम्हें फल मिलेगा। जब तुम परिश्रम करोगे तब तुम्हें फल मिलेगा।
मुझे पढ़ना था, मुझे पढ़ना था, लेकिन मैं नहीं पढ़ सकी क्योंकि मुझे बुखार था, क्योंकि मुझे बुखार था। ऐसे बहुत सारे वाक्य आप लोग तैयार कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन अगर जहाँ पर आपको समस्या रही, कठिनाई रही, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो देखते समय आप लोगों को ध्यानपूर्वक वीडियो देखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। इसमें मिश्र वाक्य का क्या बताया गया है बेटा? जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य, एक प्रधान उपवाक्य और शेष उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं, यानी आश्रित यानी उस पर आश्रित होते हैं। जैसे छोटा बच्चा रहता है, वो अपना हर काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो किस पे आश्रित रहता है? मम्मी पर रहता है। मम्मी पापा दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन छोटे बच्चे का ज़्यादा काम कौन करता है? मम्मी करती है। तो वो किस पे आश्रित रहता है? मम्मी पे आश्रित रहता है। वैसे ही जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष यानी बचे हुए उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मैं जानता हूँ कि तुम चोर हो, मैं जानता हूँ कि तुम चोर हो, मैं जानता हूँ कि तुम सिपाही हो, मैं जानता हूँ कि तुम विद्यार्थी हो। अब इसमें प्रधान वाक्य क्या हो जाएगा? मैं जानता हूँ। इसमें प्रधान वाक्य क्या हो जाएगा? मैं जानता हूँ कि तुम विद्यार्थी हो, कि तुम विद्यार्थी हो क्या हो जाएगा? ये आश्रित वाक्य हो जाएगा। प्रधान वाक्य क्या हो जाएगा? मैं जानता हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे प्लेयर हो, बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैं जानता हूँ। तो ये आपको समझ ही रहा है। अब उसके आगे एक और है, जब छुट्टी होगी तब हम खेलने जाएंगे। जब छुट्टी होगी तब हम खेलने जाएंगे। जैसे ही हम स्टेशन पहुँचे वैसे ही रेलगाड़ी छूट गई। जैसे ही हम स्टेशन पहुँचे वैसे ही रेलगाड़ी छूट गई। जैसे ही मैंने बटन दबाया पंखा चलने लगा। जैसे ही शिक्षिका कक्षा में आई, क्लास में आई, वैसे ही बच्चे एकदम शांत हो गए। जैसे ही सर बाहर गए वैसे ही बच्चे शोर मचाना शुरू कर दिए। तो इस तरह से हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने इसलिए आपको ये लिख कर दी हूँ बेटा कि आपको कठिनाई जाए। सरल वाक्य में क्या है? मैं खेल रहा, मैं पढ़ रहा, मैं जा रहा, मैं लिख रहा, मैं सो रहा, ये सरल वाक्य हो जाएगा। राम दूसरे के लिए भी अगर हमको बोलना रहा तो वो खा रहा, वह जा रहा, वह खेल रहा, वह पढ़ रहा, इसलिए हमने इसका नहीं लिखा। लेकिन अगर आपको संयुक्त वाक्य लिखना है तो ये आपको परिभाषा ये जो देखना है ये आपको ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इस तरह से बच्चों आप लोग ध्यानपूर्वक ये वीडियो देखिएगा और उसके बाद जो इसका पीएच है उसको हम पीएच के रूप में आप ग्रुप में भेजा जाएगा। आप लोग भली प्रकार ये वीडियो देखकर पूरा पीएच ध्यानपूर्वक करना। धन्यवाद।